आमच संपून गेले. तो नमस्कार साथियों, मैं लोकतंत्र मीडिया से धर्मेंद्र सिंह। अभी आप देखेंगे एक प्रोग्राम है यहाँ पे, जो अभी अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यकर्ता मेड़ावा, उसमें उस यहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता, उनसे बात कराऊंगा। ये मेड़ावा कैसा है, किस प्रकार रखा गया है, क्यों आयोजन किया गया। सर बताइए, मैं आज मेड़ावा करने का क्या मतलब प्रोग्राम, इसकी रूपरेखा थोड़ा सा बताइए। ये आज का जो मेड़ावा है, अनुसूचित जाति कार्यकर्ता मेड़ावा है ये। और आदरणीय विकास पुरुष, हम सबके मार्गदर्शक नेता आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहा है। और पूरे बल्लारपुर विधानसभा से मेरे सभी समाज बांधव यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी का हमें अमूल्य मार्गदर्शन मिलने वाला है, जो आने वाले समय में हमारे समाज की प्रगति के लिए और इस क्षेत्र की प्रगति के लिए बहुत ही अमूलाग्र रहेगा। ऐसा मार्गदर्शन आज हमें आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी से मिलने जा रहा है। उसके लिए हम सभी उत्साहपूर्वक सभी हमारे समाज बांधव यहाँ पर आए हैं। और वही अपेक्षा है कि आने वाले समय में आदरणीय सुधीर भाऊ का मार्गदर्शन इसी तरह रहे और हम सबका विकास और इस क्षेत्र का विकास वो जैसे कर रहे हैं, ऐसे ही उनके मार्गदर्शन में ये क्षेत्र का विकास होता रहे। इसका विजन क्या है, मेन मुद्दा क्या है, क्यों रखा गया है? ये सभी हमारे जो समाज बांधव हैं, उन सबको यहाँ पर एकत्रित करके एक स्नेह सम्मेलन हो और आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी का जो विजन हमारे समाज के प्रति, हमारे समाज के विकास के लिए, वो विजन को सुनने यहाँ पर हमारे समस्त जो हमारे अनुसूचित जाति आघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी यहाँ पर पूरे विधानसभा से यहाँ पर आए हैं और केवल आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी का विजन सुनने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद, आपने उसका विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। सर्व मान्यवरांना दीपप्रज्वलित होत आहे। पार्टी सात पात मानत नाही तो भारतीय जनता पार्टी तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे या भावनेने काम करते। तोही उभा झाला, स्वीकारते। विश्व गौरव, देश गौरव नरेंद्र मोदीजी यांनी तर स्वीकारलीच आहे, पण देशामधल्या नागरिकांनी स्वीकारताना या देशामध्ये सर्वात मोठी जबाबदारी या देशाच्या इतर जिल्ह्यांपैकी 2 जिल्ह्यांवर जास्त आहे आणि ते 2 जिल्हे आहे नागपूर आणि चंद्रपूर। विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी शोषिताच्या विरुद्ध आवाज बुलंद केला, वंचिताची लढाई त्याचा एल्गार केला। याचे या देशातले 2 महत्त्वाचे स्थान आहेत। एक स्थान विजयादशमीच्या दिवशी नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाच्या वंचिताचा आवाज बुलंद केला आणि आम्ही तुम्ही सर्वजण सौभाग्यशाली आहोत। दुसरा आवाज हा 15 आणि 16 ऑक्टोबर 1956 ला जर की कुठं
विश्वरत्न बाबासाहेबांनी याचा शंखनाद केला, ती दुसरी पवित्र भूमी ही चंद्रपूरची आहे आणि तेवढीच तुमच्या माझ्यावर जबाबदारी आहे. संविधानाच्या रगाचा जन्म कधी झाला तर वैज्ञानिकांनी सिद्ध करून सूर्याचा जन्म पृथ्वीचा जन्माचा तारखा निश्चित केला. 456 कोटी वर्षापूर्वी पृथ्वीचा जन्म झाला, त्यापेक्षा अगोदर सूर्याचा जन्म झाला. पण मला जर कोणी विचारलं की ज्ञान सूर्याचा जन्म कधी झाला तर तो 14 एप्रिल 1891 ला झाला. ज्याने जगातलं सर्वात जास्त डिग्री आणि ज्ञान प्राप्त केलं. डॉक्टरेट ऑफ सायन्स, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, डॉक्टरेट ऑफ लॉ, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसॉफी. पण तुमचं आमचं दुर्दैव आहे, ईशान्य मुंबईमध्ये जेव्हा पहिली सार्वत्रिक निवडणूक सुरू झाली, विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकर संसदेत येऊ नये यासाठी काँग्रेसने अशी कंबर कसली, असा प्रकार केला जो निवडणुकीमध्ये संविधानाला मान्य नाही. आणि आमच्या देशाचं हे दुर्दैव. हे काँग्रेस अभी तो भी सुधरेंगे, पण काँग्रेसनी तर तेव्हापासूनच एक संकल्प केला, हम नहीं सुधरेंगे. 1954 मध्ये पुन्हा एकदा पोटनिवडणूक भंडारा लोकसभेत झाली. तुमचं आमचं दुर्दैव आहे की जगातलं सर्वात जास्त ज्ञान घेणाऱ्या विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरुद्ध एक नॉन मॅट्रिक उमेदवार काँग्रेसने दिला आणि पुन्हा एकदा बाबासाहेबांचं पराभव करण्याचं पाप. काय विचारायचं आहे तुम्हाला? कुठून आले तुम्ही? आम्ही विसापूरवरून आलो. विसापूर. सुधीर भाऊचे काम कसं आहे? सुधीर भाऊचे कामं म्हणजे कसं काय, मी दलित समाजाचा आहे, बौद्ध समाजाचा आहे. आणि ॲक्च्युली असं आहे का यामध्ये काय आहे, जे काँग्रेस वगैरे जे आहे ना ती नाही का म्हणजे संविधानाबद्दल नाही का खोटं बोलते असं आमच्या लक्षात आलं. आणि बाबासाहेबाला याच्यामधून जाण्यासाठी नाही का संसदेमध्ये काँग्रेसच रोखत होती. आणि आता सुद्धा ही जे महाविकास आघाडी आहे, ही महाविकास आघाडी कोणत्याही प्रकारे बाळासाहेब आंबेडकरांना नाही का आपल्या याच्यामध्ये सामील करून घेत नाही. म्हणजे त्यांना आमचे मतं नाही का म्हणजे वाया गेले पाहिजे यासाठी आम्ही असा संकल्प केला आहे का महाविकास आघाडीला धडा शिकवण्यासाठी आम्ही बिलकुल भाजपासोबत राहणार. आणि भाजपापेक्षाही आम्ही सुधीर भाऊचे पक्के समर्थक आहोत. परंतु सुधीर भाऊनी आमच्या बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रामध्ये खूप जे काम मोठे जे मुख्यमंत्री नाही करू शकत ते काम आमच्या क्षेत्रामध्ये बल्लारपूर विधानसभेमध्ये सुधीर भाऊनं केलं आहे. आणि आम्ही पक्ष मी भाजपाचा नसलो तरी मी सुधीर भाऊला निवडून आणण्यासाठी आणि आपल्या समाजामध्ये जागृती करणार, बस सुधीर भाऊसाठी मी इथे आलो आहे. नाव तुमचं? माझं नाव आहे संजय नीलकंठ गावंडे. मी या अगोदर लोकसभा 2024च्या लोकसभेमध्ये मी उमेदवार म्हणून होतो. माझं नाव संजय गावंडे आहे आणि मी सुधीर भाऊसाठी वाटेल ते करायला तयार आहे. मी माझ्या समाजामध्ये जनजागृती करेल का आपल्या भाजपाबद्दल हे लोक बेकारचा प्रचार करतात, बस हे मी त्यांना सांगण्यासाठी मी आहे. धन्यवाद. हे न्यूज तुमची उद्या बोलिए, कुछ बोलना है? समस्या है? 1500 मिले क्या? नहीं हमको नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? पता नहीं। फार्म भरे थे क्या? हाँ फिर भी नहीं मिले? नहीं, अक्टूबर महीने भरे थे। अच्छा, हो सकता है एक साथ आ जाएंगे. अभी क्या लेने जा रहे हैं? अभी गिफ्ट लेने जा रहे हैं। अच्छा, 1500 नहीं मिले इसलिए? नहीं वैसा नहीं है। चलो, कुठून आला जी? कुठून आले तुम्ही? हाँ? चिमड़ा. 1500 रुपये भेटले का? नहीं भेटे. आप कहाँ से हैं? यही से बल्लार सा. मिले क्या 1500? नहीं मिले। क्यों? पता नहीं, फिर आए थे नहीं। फॉर्म नहीं भरे क्या? फार्म भरे फिर भी नहीं आए? नहीं आए। तो आपके वार्ड के नेता को नहीं पता है क्या? नहीं बोला। ओके. तो देखा साथियों, आप बेटा कहाँ से हैं? यही से यहीं से. क्या करते हैं अभी? फाइनल ईयर में हूँ। फाइनल ईयर. तो अभी आप बताइए, आज की राजनीति में आपको तो अच्छा समझ में आता है कि आज के हिसाब से क्या क्या चेंज होना चाहिए, क्या
एजुकेशन सस्ता होना चाहिए कि रोजगार होना चाहिए? एजुकेशन तो है ही बट जॉब मिल जाती तो जॉब यानी रोजगार होना चाहिए। हाँ जॉब चाहिए, जॉब इम्पोर्टेंट है अभी। चल थैंक यू। सबसे पहले महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई कम होना कम होना चाहिए, चाहिए। इसीलिए तो 1500 मिल रहे हैं ना। 1500 में क्या होता है? 1500 मिल जाएगा। आप कहाँ से हैं? बल्लार शाह। बल्लर से। और कैसा लगा प्रोग्राम है? बहुत अच्छा लगा। तो क्या यहाँ पे मतलब यहाँ आने का विजन क्या था? क्या था उसको? अच्छा भावुक इस बार आएंगे क्या? हाँ आएंगे ना। पिछले बार क्यों हरा दिए आप लोग? हाँ? पिछले बार क्यों हरा दिए? ऐसे ही। हाँ तो सांगा 1500 रुपये भेटले का तुम्हाला? 1500 रुपये हाँ मिळाले मिळाले का सांगायचं आहे तुम्हाला? मला नाही मिळाले. आनंद झाला 1500 रुपये मिळाल्याबद्दल. लाडक्या बहिणीचं रक्षाबंधनचं गिफ्ट हा. चला लवकर लवकर चला घरी निघूया. मध्ये नारे द्यायचे, एक एक पाव दटाव गरिबी हटाव, हा नारा असायचा. से बडा रुपया आणि निवडणुका व्हायचा. पण आता 21व्या शतकात यांनी थोडा निवडणुकीचा पॅटर्न बदललाय. आता यांचा पॅटर्न आहे जाती जातीमध्ये विष कालवायचं, जाती जातीमध्ये जहर कालवायचं. म्हणजे आधीच्या गोष्टी 55 वर्ष तुम्ही झोपून राहिले आणि आता सांगतात की आमचं सरकार आलं तर आम्ही आरक्षण बंद करू आणि मग मात्र त्याच्यावर शेणाचा सारवण्याचा प्रयत्न करतात. ही काँग्रेसची खरी भूमिका आहे हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. हा त्याला उत्तर देण्यामध्ये कधी कधी कमी पडतो. पण जर भारतीय जनता पार्टीचा विचार केला तर मी कधी साधारणतः जातीवर बोलत नाही. माझ्या कार्यालयात मी कधी जात पात धर्म पाहून काम करत नाही. मी हजारो लोकांचे ऑपरेशन केले, कधी जात पाहिली नाही. कारण मला आयुष्यात एक गोष्ट शिकवली आहे की जात धर्म यापेक्षाही मानवतेचा धर्म मोठा. शेवटी कोणी कोण्या जातीत जन्म घ्यावा हा काही मोबाईल घेतल्यासारखं बुकिंग करून होत. पण मानवतेचा धर्म आम्ही श्रेष्ठ योनीमध्ये जन्म घेतला तर महामानव बाबासाहेब सांगतात की वंचित आणि शोषिताच्या मदतीला धावून जाईल त्यापेक्षा मोठं पुण्य असू शकत नाही. आणि म्हणून कधी हजारो ऑपरेशन केले मी कधी जात विचारली. गरिबांना मदत करतो तेव्हा मी कधी जात विचारली. पुरातत्वज्ञांना विशेष बाब म्हणून मदत करतो तेव्हा कधी मी जात कधी आयुष्यामध्ये विचारली. अनेकदा तर माझ्यासोबत काम बोलिए साहब जी बोलो. मैं उप सरपंच बात कर रहा हूँ जुना सुरला से. इधर अधिवेशन अनुसूचित जाति का है. अच्छा एक बात बताइए, हाँ. आप ये जो इशारा जो आया पूरा इतना, आपको लगता है कि सभी कोई बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल. लेकिन ऐसा ये- प्रचार है कि ये जो अपने SC दिल से आए हैं लोग हाँ, सुधीर हाँ। भाव के लिए. हाँ. इसलिए सभी लोग सुधीर भाव को दे देंगे. पर ये देंगे लेकिन देखो ये हमारे नजीक के लोग हाँ. हैं. ये मेरी तो साली है. हाँ. ये एक दूसरे के नातेवाईक भी है, समान है. हाँ. इसलिए मैं उठा ले. ये देखो जनता बात कर रखती रहती है. ठीक. सर सर मेरे को बात करनी हमारे हाँ, गांव में बोलिए. इतने काम कर दिए. 1500 रुपये देने से सुधीर भाव बजाय जरूर क्या? आएगा, जरूर आएगा. जो ये करे ना बढ़ाई, उसमें कम करना चाहिए था ना अनाज में. जैसे तेल का रेट बढ़ गया, सिलेंडर बढ़ नहीं तो गया. 1500 रुपये देना 1500 रुपये महीने से किराना भरता क्या? 1500 में क्या आता आज के क्या जमाने क्या में? मिलेगा? हाँ, क्या आएगा आप ही सोच लो. अच्छा, महंगाई कुछ कम होना नहीं हो. चाहिए. हाँ महंगाई कम होनी चाहिए. और क्या? 1500 रुपये लेने से अच्छा और क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, कम होनी चाहिए. यानी आपका कहना 1500 ना मिले चलेगा, महंगाई कम होना. महंगाई कम होना चाहिए, सभी को उपलब्ध मिलता है. आप घड़ी लीजिए भी आइए थोड़ा बात करिए. थैंक यू सर. और क्या पत्रकार मतलब को मैंने बोला अरे हे इकडनं साईड हेलो. कुठून आले तुम्ही? आम्ही जयभीम चौक कन्नंबर वार्ड कन्नमर बल्लर बल्लारच्या बाजूला चालू. 1500 रुपये भेटले का? नाही मिळालं नाही मला. नाही मिळाले.
सुधीर भाऊ यावेळी येणार का? हा माहित नाही. अरे तुम्ही वोट देते की नाही? नाही हाँ बोला ना. क्या लेने आए लाइन में अभी? हाँ? घड़ी 1500 मिलेगी नहीं? हाँ? नहीं मिले? अरे फिर क्या लेने आए आप लोग लाइन में? घड़ी आपको चाहिए? हाँ ले लो एक मेरे लिए भी. क्या वॉच लेने जा रहे हैं? 1500 और वॉच भी. भाव के कितने इसके? क्या लेने जा रहे हैं अभी आप लोग? हाँ? पता नहीं. जब मिलेगा तो क्या काय के लाइन है? क्या लेने जा रहे हैं? 1500 मिले क्या? लाडली बहनाचे 1500 भेटले का? हाँ? हाँ? 1500 रुपये मिले क्या आपके? पैशापेक्षा महागाई जास्त वाढली आहे ना त्याचं काय? सांगा तुम्ही. 1000 रुपये तर पुरवठे नाही. तुम्हाला का पाहिजे सांगा. 1500 पाहिजे की महंगाई कमी पाहिजे? त्याच्यापेक्षा सगळं महागाई कमी झाली पाहिजे. भाव कमी करायला लागते त्याच्यासाठी. आम्ही 1000 रुपयाचा संसार करू शकू तेव्हा. 1500 भेटून ते एका सामानात खतम होतात. आमचा महिनाभराचा खर्च थोडी चालतो तेवढ्याच ह्याच्याने. 1500 रुपयामध्ये सुद्धा येतच नाही. एकच वस्तू नाही येत. सिलेंडरचा भाव कमी झाला पाहिजे, लाईट बिल कमी झालं पाहिजे, तेलाचा भाव कमी झाला पाहिजे आणि आम्हाला मिळालेले 1500 रुपये आहे ते 5 रुपये वाढले पाहिजे आणि आम्हाला नेहमी पाहिजे ते. कोणता 5 रुपये? आजी जे 1500 रुपये आम्हाला दिले आहेत सरकारनं तर 5 रुपये वाढ झाली पाहिजे. 2000 पाहिजे. 2000 पाहिजे आणि ते आम्हाला संविधान कायद्यानुसार सिलेंडर पण कमी पाहिजे. पाहिजे. लाईट बिल सगळेच पाहिजे तुम्हाला. इलेक्ट्रिक बिल कमी आलं पाहिजे. खूप बिल येतात. 2,000 एका महिन्याला. क्या लेने जा रहे हैं आप लोग? 1500 रुपये भेटले का? 1500 रुपये? हाँ? अरे आप लोग भी लेने जा रहे हैं लाइन में? लाइन में जा रहे हैं. ये सिर्फ महिलाओं के लिए कि सभी के लिए? अरे वाह, क्या मिल रहा? वो घड़ियाल घड़ियाल. मिली नहीं तो क्या बताएंगे? अरे यार, मैं भी लाइन में लग जाऊँ क्या? लग जाओ. कहाँ से आए आप? भेजगांव से. जब मिलेंगे तब बताएंगे ना. मिली नहीं तो क्या मिलता है. सुधीर भाव क्या ये उनके काम कैसे लगते हैं आपको? सुधीर भाव का काम बोले तो कोई समाज की दिखता नहीं, वो सबका काम अच्छा करता है. कहाँ से है आप? हम मूल से है. मूल से. मूल में कैसा है सुधीर भाव का? अरे एक नंबर सुधीर भाव. एक नंबर है. एक नंबर काम है सुधीर भाव का. कहीं भी जाओ, कौन से गाँव जाओ, खेले में जाओ, सिटी में जाओ. ठीक है, एक बार मूल आता हूँ एक बार. आओ जल्दी आओ. हाँ. ठीक. जय भीम जय भारत. जय भीम जय भारत. कहाँ से है आप? जुनगांव. गुड़गांव. अभी यहाँ पे जो आए आपने मोर्चे में, ये कौन से मुद्दे के लिए आए थे आप? मोर्चे में कौन से मुद्दे के लिए आए थे? वो सुधीर भाव को साथ देने के लिए. साथ देने के लिए. इस बार लाएंगे उनको? इस बार लाएंगे, उसको लाएंगे अभी. बिल्कुल बिल्कुल. कहाँ से आए आप लोग? चिकली. मूल तहसील. क्या लेने जा रहे हैं आप? गिफ्ट. हम घर जा रहे हैं. क्या लेने जा रहे हैं? घड़ी लेने जा रहे हैं. घड़ी लेने. बहुत गर्दी है. यानी महिलाओं को 1500, आपको घड़ी. हाँ घड़ी मिल रही है. क्या कर सकते हैं. हाँ? अभी आप डिमांड डालिए कि महिलाओं को 1500 मिल रहे हैं, तो अभी जो बेरोजगार है उनको क्या? आराम से जाओ, आराम से. तो ये सभी लोग अभी गिफ्ट लेने जा रहे हैं जो अनुसूचित जाति का मेड़ावा था अल्लड़ सब में, और यहाँ पे अभी सभी आप देख रहे हैं सभी कोई गिफ्ट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं.
कोणता पैसा नाही भेटला? लाडकी बहीण का योजने का पैसा नाही मला मिळाला. थोडी भेटते. तुम्हाला आम्हाला घर- औरंगाबाद भाऊ योजना निघाली ती योजना आहे. काय म्हणता भाऊ? नाही मिळाला. काय म्हणल्या? लाडका बहीण पैसे भेटले ना? भेटले तुम्हाला भेटले भेटले, की मला भेटले. तुम्हालाही पण भेटले? बाईले जमते. अच्छा बाईले भेटले. बाईले भेटले. तुम्हाला पण पाहिजे की नाही? हा? आता देतील तर घ्या घ्या काय तुम्हा मुद्दा आहे. कास्तकार लोकांना नाही का द्यायला पाहिजे आम्ही कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से सर? सावडले. कुठून आले? कुठून आले तुम्ही? चिचपल्ली. 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 सुधीर भाऊ जय भीम. जय भीम. सुधीर भाऊचे काम कसं? सुधीर भाऊचं काम एक नंबर आहे. एक नंबर आहे. छान. यावेळी येणार का ते? येणार 100% येणार. ताकद लावा लागतं. आना लगता है सुधीर आणावं लागतं. काम कसं आहे सुधीर भाऊ? चांगला है. चांगला आहे. थोड़ा बहुत उधर जाने दो. थोड़ा सा उधर जा. क्या लेने जा रहे हैं आप लोग? 1500 की क्या? 1500 मिले क्या लाडली बहना के? नहीं मिले. फिर अभी क्या मिल रहा? अभी क्या बोलेंगे भैया, पैसा बोलते बंद कर दिए, हाँ? पैसा बोलते बंद कर दिए। बंद कर दिए. कौन बंद किया? आप बोल रहे कांग्रेस वाले ने ऐसा कर दिया। तो एक बार ये बताइए, महीने में आएगा कि नहीं आएगा पैसा? फॉर्म भरे क्या आपने? हाँ, अभी क्या लेने जा रहे हैं? अभी गाड़ी लेने जा रहे हैं। घड़ी. हाँ। तो 1500 भी होना, घड़ी भी होना. ये कौन सी बात हो गई? अभी क्या लेने जा रहे हैं आप लोग? घड़ी घड़ी. 1500 रुपये भेटले का? नहीं, कौन? माहित नहीं। अरे 1500 मिले क्या? नहीं मिले बोल रही। नहीं मिले. फिर आपको मिले 1500. फिर अभी क्या लेने जा रहे हैं? लेने जा रहे हैं। गिफ्ट और 1500 दोनों भी होना. दोनों होना। बच्चे के काम तो आएंगे हमारे। और क्या? और एक महिला के नाते और क्या आपकी डिमांड है? और क्या क्या चाहते हैं? और क्या होना चाहिए? बच्चे के लिए होना, हमारे लिए होना। क्या होना? ड्यूटी पानी होना बच्चों के लिए। अच्छा रोजगार होना चाहिए. होना चाहिए। रोजगार होना. अभी आपने भाव को बोला क्या कि रोजगार? हाँ, हम भाव को बोलते ना, हमेशा बोलते हैं। अच्छा बोले आपने. जिन्हें सिर्फ एक ही लड़की है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा जिसको एक लड़की, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जो भी वो कर सकते, जो भी वो चाहते हैं, हाँ? जो भी वो चाहते हैं, फिर भी आपके हिसाब से उनके लिए बताइए ना. सुविधा करना चाहिए। कुछ तो सोचना चाहिए, जिनको सिर्फ एक ही लड़की है। नहीं, उनके लिए क्या मुद्दा आप बताइए ना. हो सकता है आपका सुझाव उनको जाएगा तो लागू करेंगे. उनकी जो एजुकेशन है वो मुफ्त करना चाहिए। एजुकेशन में मुफ्त करना चाहिए। एजुकेशन फ्री होना चाहिए. एक लड़की वालों को। अच्छा बहुत बढ़िया. आपके हिसाब से 1500 मिले क्या? अपना देश कैसा है, या लड़कों को भी बहुत प्राधान्य देता है, इसलिए फॉर्म भरा है 1500 मिलने के। नहीं मिले. ये मैसेज उन तक जरूर पहुंचे। मुझे लगता है कि जैसे लड़कियों को सुविधा मिले वैसे छोटे बच्चों को भी मिलना चाहिए। लड़कों को किसी गरीब महिला होती है, उनके सब बच्चे रहते हैं, बेटे होते हैं, फिर उनको तो तकलीफ होती है ना। यहाँ पर है ना, लड़कों को भी बहुत लड़कियों को जो मिली सुविधा है तो 12 साल तक लड़कों को भी मिलना चाहिए। प्लीज मैसेज पहुंचाइए। 1500 रुपये भेटले का? 1500 रुपये भेटले का? 1500. हाँ. 1500 रुपये भेटले का? 1500 सांगा. 1500 भेटले का तुम्हाला? 1500 भेटले का? नाही भेटले. आम्ही काय केलं, कोवळ्या वयामध्ये
35 वर्षामध्ये आम्ही विधवा बनलो न 1500 रुपये भेटत आहेत मग आम्हाला लाडक्या बहिणी आता आम्ही लाडक्या बहिणी नाही का आम्हाला नाही भेटली जी फॉर्म भरले का तुम्ही हो आम्हाला बघा नको म्हणून सांगितलं आम्ही नाही लाडक्या केंद्र आहे हा. आमच्या घरी शेती केंद्र आहे पण आम्हाला दोघीला सासू सुनेला मिळत तुमच्या नेत्याला सांगितले का तुम्ही सांगितलं घरचं नेता आहे अच्छा घरचंच नेता आहे म्हणून नाही भेटले कुठून आले तुम्ही हा? कोणत्या गावात आले बेंबाड तहसील ठीक. साईड बंद करून आहे ना लाडक्या बहिणीची हा? साईड बंद करून आहे ना लाडक्या बहिणीची ऑनलाईन फॉर्म भरायची साईड बंद बंद करून आहे का हा. चालू करावा साईट बंद आहे का साईड बंद आहे आम्ही 2-3 तास झाले जाऊन आलो मी 65 वर्ष असल्याच्यानं फारम भरली नाही फॉर्म नाही भरले का तुम्ही नाही हा? ज्यांना कर्मचारी म्हणजे जे रिटायरमेंट आहेत आणि त्यांना पेन्शन मिळतं तर त्यांच्या पत्नीला भरता येत नाही का बरोबर नाही आम्हाला नाही म्हणाले कोण असा तुम्हाला गव्हर्नमेंटचे पेन्शन मिळते ना त्याच्यामुळे तुम्हाला अच्छा पेन्शन धारकेला नाही आहे ना म्हणजे आम्ही नाही आमचे घरवाले आहेत नाही तर मग आम्हाला नाही मिळत का आम्ही त्यांनी राहणार आहोत हा तुम्हाला भेटलं पाहिजे तर बरोबर. आम्हाला नका पेन्शनवाल्यांना नाही आहे नाही आहे ना 1500 भेटलं का 1500 नाही कोण मिळालं पाहिजे आम्हाला मला पण नाही मिळाले फारम भरली पण नाही मिळाले नाही मिळालं नाही मला मिळत आहे खूप छान 1,500 रुपये प्रत्येक महिन्याला दिलं पाहिजे पण एवढं सरकारशी आहे की बजेट आपला आहे तो एकदम महागाई वाढवावा नाही म्हणजे आमचं बजेट आम्हाला बरोबर करता येईल घरगुतीचं महंगाई कमी पाहिजे ना? महंगाई कमी झाली पाहिजे ते चांगलंच आहे नाही तर त्याच्याहून जास्त जर होईल शिक्षण वाढलं आहे सिलेंडरचं वाढलं आहे सगळंच वाढलेलं आहे त्याच्यामुळे बजेट जे आहे सामान्य माणसांचं ते कमी झालं आहे तर त्याच्यामुळे अजून ती गरिबी होत चालली आहे त्याच्यामुळे थोडं माननीय श्री सुधीर मुनगंटीवार को वोट दीजिए उनके पावर से हमारी जनता को बहुत भला होगा क्यों वोट देना सुधीर बाबू को वो बहुत अच्छे पावर में रहते हैं उनका बहुत अच्छा है वो सबको ये वोट क्यों देना सुधीर बाबू वो हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं लोगों का भला चाहते हैं हमारी लोगों की अच्छा care करते तुम लोग रहते अभी बच्चों के हिसाब से आने वाला जनरेशन में तुम लोग और क्या चेंज चाहते हैं जनरेशन बहुत अच्छी रहनी चाहिए ये मोबाइल की वजह से बहुत दुर्लक्षण हो रहा है आपके एज को क्या आप संदेश क्या दोगे आपके एज वालों को कैसा पढ़ाई करना चाहिए उन्होंने बिना मोबाइल के मोबाइल को छोड़कर सब पढ़ाई जैसे मैं भी अभी मोबाइल बिना मैं 10th में हूँ अच्छा। अभी मैं मोबाइल को छोड़कर पूरी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ सभी बच्चों को ऐसा ही करना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए सुधीर बिल्कुल। मुनगंटीवार जी यही संदेश देते हैं सबको बिल्कुल सही बेटा सही बात बोले आप अभी 10th में है आप पढ़ाई भी पूरा फोकस करना क्या बनना है आपको मुझे डॉक्टर बनना है बहुत अच्छा Very और good, तो सबकी आपको- मदद करने का मुझे बहुत शौक है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सभी जनता को अपना शेयर करूं अपना मदद करूं मैं सभी जनता को मदद करूं ऐसा मुझे लगता है इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ओके बेस्ट ऑफ लक थैंक यू अरे बताइए 1500 मिले कि नहीं मिले ना हाँ? मिले थे आप बीजेपी के इसलिए मिल गए नहीं ऐसा ऐसा- नहीं है हाँ। सबको मिले मैंने जितने भी फॉर्म भरी थी मैंने खुद भरी हूँ उनको सबको मिले और जिसको नहीं मिले उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं प्रोसीजर है ना ऑफिस में प्रोसीजर किए हैं बहुत सारे लोग बोल रहे नहीं मिले नहीं जिसको नहीं मिला है जो बीजेपी के ऑफिस में जाओ हाँ। वहाँ पे उन्होंने सुविधा करके रखे हैं और अकाउंट वगैरह किसी का जो है ना हाँ। तो उनको जो चुना यानी कि फर्स्ट टाइम जिन्होंने निकाले हैं हाँ। अकाउंट उनके खाते में जमा हो गए हैं अच्छा हाँ क्योंकि ऐसा प्रोसीजर हो गया है कि बीजेपी से कब से जुड़े आप अभी 7-8 इयर्स हो रहे हैं अच्छा कैसा लग रहा है बीजेपी का पार्टी बहुत अच्छा है अच्छा लग रहा है अरे कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है बस वो विकास की तरफ ध्यान नहीं देती है कांग्रेस लेकिन बीजेपी बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है अच्छा ठीक चलो धन्यवाद
चलो अभी इधर हो गया। कहाँ से आए आप? मैं चिनाड़ा, दुर्गापुर चिनाड़ा। दुर्गापुर। हाँ तो आप बीजेपी पार्टी से? हाँ, बीजेपी पार्टी से 2 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा, वाह। हाँ, तो ऐसा बोला जाता है कि अपना SC ST बीजेपी को नहीं वोट देता है, कांग्रेस को देता है। सही बात है क्या? हाँ? देते हैं हम लोग, तो उनको देते हैं। देते हैं। अच्छा, आप कुछ बताइए। अभी आप इसमें आए थे प्रोग्राम में? प्रोग्राम में आए थे। क्या आपका मतलब यहाँ आने का विजन क्या था? लेकिन ये था कि सुधीर बाबू का भाषण सुनना था कि ये क्या कहना चाहते हैं करके। उनके भाषण से हम बहुत प्रभावित हुए। वो हमारे लोगों को लेके चलते हैं एक साथ में, एकजुट से होके, और हर कार्यक्रम में हमारे साथ खड़े होते हैं, ना कि अलग समझते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। उनका मोटो बहुत अच्छा लगा कि सबको समान समझते हैं। तो क्या इस बार आपका जो वर्ग है SC ST पूरा सुधीर बाबू के साथ देगा? देखिए, पहले भी हम साथ में थे और आज भी है, लेकिन जो अदर लोग है वो नहीं है साथ में। उसकी वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है। हम सभी साथ में उनके। अच्छा, इस बार रहेगा सहयोग है उनके साथ में, आगे भी रहेगा, पहले भी था और हमेशा रहेगा। चलो, गुड। कहाँ से आए आप लोग? चिनाड़ा। चिनाड़ा। अभी यहाँ आने का कारण क्या था? कारण सुधीर बाबू की तरफ से हम आए हैं, विकास के लिए आए हैं। विकास के लिए, आपके गांव के विकास के लिए? विकास के लिए आए। सुधीर बाबू ने हमारे गांव में 30 लाख का संविधान भवन मंजूर किया। अच्छा, तो क्या इस बार सुधीर बाबू आएंगे? ऐसा है, आप लोग साथ देंगे उनका? हम गांव के पूरे लोग साथ देंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आपका जो समाज है वो कांग्रेस में वोट करते हैं, ऐसे है, प्रचार है। ऐसा सही है क्या? ऐसा लगता है, लेकिन उसमें गलतफहमी है। कुछ जाति विरुद्ध ये गलतफहमी फैलाते हैं सुधीर बाबू के विरुद्ध में। लेकिन अगर ग्राउंड में देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी हमारे गांव में चिनाड़ा में हनुमान मंदिर के लिए सुधीर बाबू ने 25 लाख रुपए का फंड दिया है, और संविधान भवन के लिए 30 लाख रुपए का भी फंड दिया है। लाइन मध्ये राहा, तुमची घडी मिस होऊन जाईल। नहीं, ये आपली सर। ठीक, ओके, धन्यवाद। ठीक है। कुठून आले तुम्ही? सुधीर भाऊच्या कामा कसं आहे? चांगले आहे, विकासाचे काम चांगले आहे। अच्छा, विकास सुरूच आहे। विकास पुरुष आहे तो यावेळी येणार का ते? येणार ना, येणार आहे। तुम्ही लोक आहे तेवढे कामं केलं आहे, विकास सुरूच आहे। चलो अभी महिलाओं की तरफ भी बात कर लेते हैं। 1500 रुपये मिले क्या? हाँ? नहीं मिले। नहीं मिले? नहीं। मैं देने वाला ना, अगर आप बताएंगे ये समस्या आगे जाएगी, आपको मिलेंगे, ऐसा है? नहीं मिले। नहीं मिले? हाँ। चलो ठीक। 1500 रुपये भेटले का? नाही भेटले। काहून? फॉर्म नाही भरले? फॉर्म नाही भरले तुम्ही? फारम भरली, हात नाही येत म्हणे, काय नाही येत आतमध्ये आहे, तुला मिळालं का? कहाँ से आए आप? चंद्रपूर। चंद्रपुर से। ये प्रोग्राम के लिए क्या आने का कारण? कारण कार्यक्रम था और मेड़ावा मेड़ावा था जय भीम लोग का। तो आपकी उम्मीद क्या है सुधीर बाबू से? 1500 मिले कि नहीं, पहले बताइए। हाँ मिले। तो फिर घड़ी भी लेने जा रहे हैं? हाँ दो फायदे। तो जितना फायदा मिला उतना लेंगे। और घड़ी मोहल्ले में जिसको 1500 नहीं मिले उसको दे देने का। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, और क्या चाहते हैं एक महिला के नाते, और क्या होना चाहिए? उसने अच्छी से और प्रगति होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। चलो, यही उम्मीद है महिलाओं की। हाँ, सिलेंडर कम होना चाहिए। और सिलेंडर, हाँ, तेल महंगा हो गया, ये महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई कम बढ़ गई इसलिए 1500 दिया जा रहा। कहा जी 1500 भेटले का? हाँ, नहीं भेटले। आप लोग कहाँ से है? भेटले सर 1500 रुपये, 1 रुपया नाही भेटला। फॉर्म भरले का तुम्ही? फॉर्म भरला, सगळं झालं, अप्रूव्ह झाला, सगळं झालं, पण एकही रुपया नाही। हो का? तुमच्या नेत्याला विचारले का? कोणते नेते? तुमच्या वार्डाला आहे, तुमच्या शहर? हाँ? अच्छा, एक बात बताइए, और क्या उम्मीद है महिला के नाते, और क्या होना चाहिए? आप सुविधाएं और क्या मिलना चाहिए? आमच्या मुलांना ड्युट्या द्या,
शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करा. रोजगार. FDCM-ला पेन्शन लागू करा आम्हाला. सुधीर भाऊ मुनगंटीवार साहेबांना FDCM-चे वनमंत्री होते ना पहिले, पण आम्हाला लागूच नाही केलं त्यांनी. पेन्शन नाही, काहीच मागण्या दिल्या नाही आमच्या त्यांनी. आम्हाला फक्त 3,500 रुपये पेन्शन आहे, ते लागू करा. का सुविधा पाहिजे काही नाही. 1500 रुपये भेटले का? पेन्शन पाहिजे. कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से? अरे कहाँ से आए? उमरी. कैसा सुधीर बाबू का काम कैसा है? बहुत अच्छा है. तो क्या इस बार आएंगे सुधीर बाबू? आएंगे, जरूर आएंगे. जरूर आएंगे. चलो अच्छा है. कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? हाँ? वो मुरना के वो थे ना, उनका क्या? हाँ? नहीं, वो मंच पे जो बैठे थे. कैसा मोरना में विकास हुआ क्या? बहुत हुआ. इस बार आएंगे सुधीर बाबू? और क्या आपको क्या होना चाहिए एक महिला के नाते? और क्या सुविधा होनी चाहिए? हाँ? सुधीर भाऊ आना चाहिए. सुधीर बाबू आए तो सब हो जाएगा. चलो 1500 रुपये भेटले का? हो भेटले. पुन्हा का पाहिजे तुम्हाला? पुन्हा काय गरिबासाठी मदत, काम. कंपनी बंद आहे आमची, तर आम्हाला काम पाहिजे. किरायान राहतो आम्ही, म्हणून रोजगार पाहिजे. रोजगार पाहिजे भाऊ. कारण मुलं आमचे शिक्षणाचे आहे, आणि नाही का आम्हाला आता कंपनी 5-6 महिने झाले भाऊ बंद झाली. उपासमारीची वेळ आहे आमच्यावर आली आहे, म्हणून आम्हाला नाही का माझ्या मिस्टरला काम हवे. ठीक. 1500 रुपये मिले आपको? 1500 रुपए तो मैंने फॉर्म ही नहीं भरे, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें 1500 रुपए में. लेकिन जिस तरह से आज सुधीर भाव के जो अनुसूचित जाति जमाती के जो प्रोग्राम में मेड़ावा में जो आज पदाधिकारियों ने, जो बड़े बड़े पदाधिकारी, जो बड़े बड़े नेता लीडर लोग जो है बीजेपी भाजपा के, उन लोगों ने जिस तरह से बौद्ध समाज वाले के लिए, जय भीम वालों के लिए जो भाषण दिए हैं, वो भाषण में जितना उन लोगों ने बोला है कि गरीब लोगों के लिए मदद करेंगे, रोजगार देंगे, जो भी देंगे, या फिर लोगों की किस तरह से मदद करेंगे, या फिर लोगों के जो निवेदन जो पेटी में गया है, वो निवेदन पे भाव कितना मतलब महत्व देते हैं, वो निवेदन पे कितना वो मदद करते हैं लोगों की निवेदन देख के. आज बामनी गांव में उनके ग्राम पंचायत में 4 सदस्य बैठे हैं भाजपा के, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं काम की तरफ, ना रोड और नाली की तरफ. हर जगह पर लेके पक्षपात हो रहा है. कोई समाज के लिए, हर समाज के लिए फंड मिलता है, लेकिन बौद्ध समाज के लिए कुछ नहीं मिलता है. इसीलिए हम यहाँ पर निवेदन देने के लिए, हम लोग कोई भाजपा के कार्यकर्ता वगैरह है. निवेदन दिया आपने? हम लोगों ने एक जो भाव को आज यहाँ पर जो है हॉल में बड़े बड़े भाषण दिए गए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर, संविधान के ऊपर भाषण दिए. उसी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए जो समाज भवन चाहिए, उनके समाज के लोगों के लिए, प्रोग्राम के लिए जो जहाँ पर हॉल चाहिए, वही वहाँ पर नहीं, और वही हम लोग बार बार नहीं के मांग रख रहे हैं उनके सामने, वही हमको नहीं मिल रहा है. जबकि बामनी गांव के हर समाज के लोगों को भाव ने 20, 25, 30 लाख रुपए फंड दिया है, लेकिन बौद्ध समाज वालों के लिए कुछ नहीं दिया. वही मांगने के लिए हम लोग आए. बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं. हमारा बामनी गांव में कोई नहीं, हर चीज के लिए बुद्ध विहार छोड़िए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लिए कुछ नहीं है. दूसरा बामनी गांव में गांव विकास के लिए जो करोड़ों रुपए का फंड आया है, वो 2018 से लेके आज तक के जो सरपंच, उप सरपंच सदस्य बैठे, उन लोगों ने खा लिया है. ना गांव में कोई विकास है. और भाऊ हमारे बल्लारपुर क्षेत्र के आमदार है, भाऊ हमारे चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री है. हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो इस तरह से ध्यान दे, और सारी चीजें उन्होंने खुद चेक करना चाहिए कि उनके 4 सदस्य बामनी ग्राम पंचायत में क्या कर रहे हैं, गाँव का विकास क्यों नहीं हो रहा. इस बात को, और मैं आपसे भी, मीडिया वालों से भी विनती कर रही हूँ, मैं भी मीडिया में हूँ, मैं मीडिया से भी विनती कर रही हूँ कि ये न्यूज में जरूर दिखाइएगा और जनता तक पहुँचना चाहिए. ये स्टेटमेंट को कट करके मत दिखाइए. बस यही चाहती हूँ मैं, भाव तक ये पहुँचना चाहिए, क्योंकि भाव से हमको बहुत सारी अपेक्षा है. लेकिन भाव के नाम के नीचे जो चमचे बैठे हैं यहाँ पर भाजपा में, वो सारे कोई काम होने नहीं देते. हमारा निवेदन भाव तक पहुँचने नहीं देते, हमारी बातें भाव तक पहुँचने नहीं देते. भाव हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं. आधी रात में फोन उठाने वाला नेता है वो भाव.
सुधीर मुनगंटीवार आधी रात में फोन उठाने वाला नेता है। मैं ये 100% बोल रही हूँ, लेकिन भाव तक कोई भी बातें पहुँचती नहीं है। यही बात का दुख है। लोकल लोगों में प्रॉब्लम है। हाँ, लोकल नेता जो है वही भ्रष्टाचार कर रहे हो। सदस्य बैठते हैं, चुन के आते हैं, कोई काम नहीं करते। लेकिन भाव ने ग्राम पंचायत की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके तरफ भाव ने ध्यान देना चाहिए। भाव ने हर समाज के लिए जो फंड दिया है वही बौद्ध समाज के लिए भी देना चाहिए। नहीं तो ये आज का जो प्रोग्राम है फालतू समझूंगी। जय भीम के नाम पर सिर्फ ये वोट को इकट्ठा करने के लिए प्रोग्राम लिया गया है, ऐसा मैं समझूंगी बस। अरे आपका कहना है कि सभी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। पण ग्राहक मात्र चिंध्या विकत घ्यायला चालले, अशी अवस्था होऊ नये। आपला विचार राष्ट्रहिताचा, आपला विचार देशहिताचा, आपला विचार भारत मातेच्या गौरवाचा, आपला विचार गरीबों के सम्मान में भाजपा मैदान में, अनुसूचित जाति के सम्मान में भाजपा मैदान में हा विचार आहे। या विचाराला लोकांच्या हृदयापर्यंत पोहोचवण्यासाठी इथं फक्त एक कार्यक्रम घेऊन थांबता येणार नाही। तुम्ही आणि इतर सर्व प्रमुखांनी बसावं आणि पुढे एक 10 दिवसाची यात्रा करत हा काँग्रेसचा खरा चेहरा आणि भाजपचा विकासाचा विचार, अनुसूचित जातीच्या प्रगतीचा विचार, संकल्प हे पोहोचवण्याचं काम करावं ही विनंती मी तुम्हाला करतो। आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला मी हृदयापासून मनापासून धन्यवाद देतो की तुम्ही आमच्या निमंत्रणाचा स्वीकार केला। संवादातून समाधानाकडे अनेकदा गैरसमज होतो, तो संवाद कामं केल्या त्याच्याबद्दल खूप अभिमान आहे। मी आज इकडे 4 गाड्या आणलेल्या आहेत आणि माझे लोक इथंच आहेत। शेकडे सुनीता आणि नियोजन खूप चांगलं होतं। आजच्या कार्यक्रमाचं असेच कार्यक्रम पक्षाने आयोजित केले पाहिजेत। ठीक, धन्यवाद। कैसा काका दी, कैसा रहा प्रोग्राम? ठीक था। तो 1500 मिले कि नहीं? नहीं, हमको नहीं मिलते हैं, हम सर्विस वाले हैं ना। अच्छा, सर्विस वाले। सुधीर बाबू का काम कैसे है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, एक नंबर है। इस बार आएंगे? जरूर आएंगे। अच्छा, जरूर आएंगे। चलो अच्छा है सभी का। अरे झाला ना भाई, आता 2-2 राहणे हो, 2-2 राहणे। कहाँ से आप? मैं चिचपल्ली से। चिचपल्ली से, पकड़िए। तो चिचपल्ली में आप पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है कि कैसा? मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष है आप? तो आपका जो अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष है, तो आप उनकी समस्याएं सुलझाते हैं बहुत सारे? हाँ, तो उनकी कोई समस्या नहीं है अभी? समस्या तो कोई खत्म होने वाली समस्या नहीं होती है। समस्या का नाम ही ये होता है जो ना खत्म हुई। तो आप सरकार से खुश है अभी? सरकार से खुश है आप अभी? केंद्र सरकार से खुश है आप? हाँ, खुश है। तो और कुछ आपका अभी जो सरकार बनी तीसरी बार, तो उसमें और कुछ आप चाहते हैं कि कुछ और नया होना चाहिए कि अभी जो हो रहा है सब ठीक है? अभी हो रहा हो ये भी ठीक है, और लोगों को भी नया चाहिए वो भी ठीक है। लोगों को तो नया चाहिए ही चाहिए, हर दिन कोई ना कोई नया चेंजिंग होना ही चाहिए, ये तो लोगों को लगना ही होगा। अच्छा, और एक थोड़ा सवाल था कि बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि आपका जो अनुसूचित जाति है, SC ST, इस पे ज़्यादातर कब्जा कांग्रेस का, ये कांग्रेस को ही वोट करते हैं, ऐसा है कि उन्होंने ठप्पा मार के रखा है। ये सही बात है क्या? यहाँ पर इंडिया में 20% वोटिंग SC एंड ST का है, 13.5% SC और 7% ST, ऐसा 20% वोटिंग SC ST का है। अगर मानो कि SC और ST पूरे के पूरे कांग्रेस को वोटिंग देते हैं, तो मेरे ख्याल से 20-25% वोटिंग में तो सरकार बन जाती। क्यों नहीं 3 बार सरकार बनी है यहाँ पे? बरोबर। इसका मतलब जो लोग जो प्रचार करते हैं वो गलत है? बिल्कुल ही गलत है। तो बीजेपी की ऐसी कौन सी नीति आपको अच्छी लगती है कि आप बीजेपी के साथ? यहाँ पर बीजेपी की जो नीति है, समता, स्वातंत्र, बंधुता, भाईचारा, जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो वही रास्ते से, संविधान के रास्ते से बीजेपी चलती है, इसलिए हमें भी बीजेपी पसंद है। अभी लोकसभा में तो अपना
कांग्रेस ने तो पूरा खुल के प्रचार किया है कि बीजेपी संविधान खत्म बराबर है 100% आपका कहना बराबर है। यहाँ पे नरेटिव जितना भी छोड़ने का है वो कांग्रेस हर बार छोड़ती ही रहती है। आज तक मैं एक आपके आगे गब्बर सिंह का डायलॉग बोलूंगा। हमारे SC/ST लोगों को क्या बोलता है, जैसे गब्बर सिंह का डायलॉग था ना कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, वैसा ही यहाँ पे है। कांग्रेस वाले वही करते आए और वही तरीके से यहाँ पे राज करते आए। यानी वो बीजेपी से डराते हैं। बीजेपी से डराता है SC/ST लोगों को। अच्छा, कभी आपका संविधान बदला जाएगा, हाँ, कभी आपका कभी तुम्हारी आरक्षण खत्म की जाएगी। मैं तो बोलता आरक्षण आरक्षण के लिए पहली बार अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। जब 10 साल के बाद में आरक्षण खत्म होता है कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के मुताबिक, तो आरक्षण में पहली बार अमेंडमेंट करने वाले कोई थे तो अटल जी थे। अटल जी किया था, अटल जी ने किया था इस पे। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी जो एक और था, कल बीजेपी का बहुत बड़ा मोर्चा भी ना यहाँ बल्लरसा में हुआ। अभी जैसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस का कहना है कि हम एक जो सत्ता में आएंगे तो संविधान को संविधान बोला आरक्षण को खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं ऐसा चल रहा है। कल आप लोगों का मोर्चा भी था बीजेपी का। हाँ, वो जो बात बोल रहे हैं वो राहुल गांधी जी के बारे में बात है। वो प्रदेश में जाके उन्होंने कुछ कहा है कि हम सत्ता में आए तो आरक्षण खत्म करने वाले हैं। तो उसके खिलाफ तो ऐसे जो बोलेंगे उसके खिलाफ तो हम जरूर लड़ेंगे और मोर्चा निकालेंगे। ऐसा लगता है कि कोई आरक्षण खत्म कर सकता है? मैं बोलता कोई सकी का लाल यहाँ पे पैदा हुए हैं और जो आरक्षण को खत्म करेंगे। बिल्कुल सही बात। और संविधान को भी। संविधान। तो धन्यवाद। और आप कुछ आपकी जो अम्बेडकरी जनता है उसको और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप मीडिया चैनल द्वारा? बिल्कुल हम संदेश देना चाहेंगे। आज तक कांग्रेस ने 45 साल यहाँ ये देश पे राज किया है। कहा मैं बोलता हूँ आज हमारे महाराष्ट्र में छबरी योजना, झपड़ी घरकुल योजना अनुसूचित जमाती के लोगों के लिए है। अपनी रमाई आवास योजना SC लोगों के लिए है। पंतप्रधान आवास योजना सभी के लिए है। ये सभी योजना अगर अपने सभी लोगों को मिलती है तो हम तो यही बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सही काम कर रही, सही रास्ते चल रही। सही बात। तो 1500 रुपए आपके गांव में मिल गए क्या? बिल्कुल मिल गए। ज्यादातर महिलाओं को मिले? ज्यादातर महिलाओं को मिले। जिसके कोई फॉर्म में कोई त्रुटियां आई है उनको नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर घर में जाके महिला के फॉर्म भर के दे रहा और उनके पैसे नहीं मिले उनके लिए भी प्रयास कर रहा। लगभग सभी के मिल गए। वो समस्या नहीं है अभी? नहीं है। चलो धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बस हो गया। धन्यवाद। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, धन्यवाद। जलन किती आहे, आग किती आहे, आग। उत्तर प्रदेशची निवडणूक होती, मस्त राहुल गांधीजींनी धोतर घातलं। तुम्ही कधी व्हिडिओ पहा, भीती होती कधी सुटेल माहित नाही। पहा व्हिडिओ, कशासाठी धोतर घातलं, चांगलं आहे, मीही घालतो निवडणुकीसाठी। आणि जाहीर काय केलं बघा, मैं आणि हे सर्व युट्यूब मध्ये आहे, कोणी बाई सवाल माझ्याशी कोणत्याही चौकात चर्चा करू शकेल। मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्र दत्तात्रेय है। अरे निवडणुकीत काही जात सांगायची असते का? मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, दत्तात्रेय गोत्र। अरे एक चहावाला गरीब कुटुंबात जन्म घेत गेला, आईवर निसीम श्रद्धा असणारा, संविधानावर अरे प्राणप्रिय प्रेम करणारा एक मागासवर्गीय पंतप्रधान झाला तर तुमच्या डोक्यामध्ये जनेऊधारी ब्राह्मण हूं हा भाव निर्माण होतो। किती कपट आहे हे नक्की लक्षात येतं, कारण तुम्हाला देशाचा राष्ट्रपती आदिवासी बहीण तुम्हाला मान्य नाही आणि देशाचा पंतप्रधान एक मागासवर्गीय जातीतून येतो। मला मोदीजी तुम्ही माफ करा, कधीच मी भाषणामध्ये असे मुद्दे मांडत नाही, कारण मोदीजींना जातीचं धर्माचं नाव घेऊन राजकारण चालत नाही। पण काँग्रेसचं खोटं उत्तर। अभी जो है ये मोर्चे में जो आप आए उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि
बंद करवा रहे लाडली बहने के चालू करे सो कौन बंद करा रहा? कांग्रेस आइए इधर आइए आप लोग। कांग्रेस नहीं कांग्रेस बंद करा रही है, ये जानकारी किसने दी आपको? जानकारी जिसने चालू किया इसे पता चला है लोगों से। नहीं तो पैसा आना बंद हो गया क्या? नहीं हमारा तो आया ही नहीं। अभी आया नहीं, हमारा भी नहीं आया भैया, आया ही नहीं। आया नहीं? हमारा नहीं आया है। क्या कारण क्या बताए? अभी कारण मतलब आप कब तक भरे थे, मेरा थोड़ा लेट हुआ है इसलिए। हाँ। हमारे संगवार का आ गया लेकिन हमारा नहीं है। इनके संगवारों को आ गया है। अच्छा एक बात बताइए, 1500 के अलावा हाँ। और भी लगता है कि और भी मतलब बच्चों की पढ़ाई ये सब, उसमें भी कुछ बदलाव होना चाहिए, आपको लगता है? अच्छा ये भैया गरीब लोगों के लिए तो अच्छा ही है। सही बात है ना, बच्चों को बदलाव होगा तो अच्छा ही है। बदलाव होए, बच्चों की कुछ होए, आगे आगे बच्चे यानी जैसा बच्चों की पढ़ाई महंगी हो रही, सब हो रही, चाहिए तो अच्छी बात है। उसमें भी बदलाव होना चाहिए। हाँ होना चाहिए ना। हाँ बच्चों की पढ़ाई होंगी तो अच्छी बात है। हाँ हाँ। और आपको क्या लगता है और चेंज होना चाहिए? चालू करे तो बंद नहीं होना चाहिए। अरे जिनको नए विचार को काम है, लोग के लिए बच्चों के लिए काम होना चाहिए। 1500 बोलिए। मानने रखे हैं। बोलिए बोलिए। अरे बोल तो रहे हैं ना, वो भी बोल ही यानी 1500 रुपए बंद नहीं होने चाहिए, आपका कहना? नहीं बंद होना चाहिए। हाँ हाँ। हमको तो मिला नहीं है मगर हाँ? मिलना अच्छा आरक्षण बंद नाही झाला पाहिजे, काऊन? हा हा, शिक्षणामध्ये तो फी लागतेच. हा तुम्हाला कोण म्हणलं की आरक्षण बंद होतं? हा कोण बंद करणार? हा कांग्रेस आरक्षण बंद कर रही, ऐसा बताया गया आपको, इसीलिए मोर्चा निकाले आपको? आप बोलिए। सभी बहन लोग निकाले इसलिए कि ये पकड़िए। पहले पैसा चालू किए हाँ। और आधे लोगों को पैसा मिला, आधे लोगों को नहीं मिला। हाँ। और फिर सब चेंगड़ हो गया, कांग्रेस ने चेंगड़ कर दिया। हाँ। उनको भड़काया कांग्रेस गया। ने क्या चेंगड़ किया? मतलब भड़का रहे हैं एक दूसरे के प्रति कि इनको पैसा न बंद करो, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, सब अच्छा। कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आधे गरीब लोग की हाय लग रही, बेचारे परेशान हो रहे कि आधे को मिला आधे को नहीं मिला। अच्छा, हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कांग्रेस अपने घर से दे रही क्या पैसा? वो तो बोली थी कि मैं 8000 खट्टा खट दूंगी, लेकिन वो तो 8000 क्या 8 रुपए भी नहीं दी। अगर सरकार 1500 रुपए गरीब लोग को दे रही है तो उसको कौन सी तकलीफ है? हाँ, उसको कौन सी तकलीफ है? ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से बहनें लोग परेशान है। वो 1500 की बात तो जान दो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये भड़काने का हो गया। ये तो जिताने के लिए रातों रात पैसा बांटा गया था। कांग्रेस को जिताने के लिए बहनों को पैसा बांटे थे, बहुत से लोगों को आधा कर दिया गया, इसलिए सरकार पीछे रह गई। तो भी उसका ही है, बीजेपी सरकार का ही चल रहा है, वही सब दे रही है। हर चीज बना के रखी है बीजेपी सरकार ने। मोदी का बोले, कांग्रेस का हमने आज तक कुछ भी नहीं सुने। जो है वो हम बीजेपी का सरकार का देख रहे हैं। धन्यवाद। बीजेपी सरकार से खुश है आप? हाँ, उनसे खुश है। लेकिन महंगाई तो बहुत हो गई ना, महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा सा टैक्स ये कम कर देना चाहिए। ये सब कर देना चाहिए, क्योंकि कमेंट बहुत आ रहे हैं कि बहनों को 1500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन हर चीज में ज्यादा है। तो चलो बाकी लोग तो कम कर लेंगे, लेकिन जो बेचारे गरीब है तो उनको 1500 रुपए मिलके भी बेचारे पछताएंगे, क्योंकि उनको लाइट बिल में, हर चीज में, भाजी पाला में, हर चीज में महंगाई बढ़ चुकी है। तो वही मेरा निवेदन। बच्चे आपके कौन से क्लास में है? मेरे बच्चे तो छोटे हैं अभी। कौन से क्लास में? मेरा बच्चा दूसरी क्लास में। तो कम होना चाहिए, बिजली बिल कम होना चाहिए। बिजली, भाजी पाला, दुकान के हर सिलेंडर, हर चीज महंगा है। अच्छा मेरा हो जाती है, जो स्कूल है ना प्राइवेट वाले, वो चीज का करवा। प्राइवेट स्कूल में तो महंगा है। वो कॉन्वेंट स्कूल जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब गवर्नमेंट के स्कूल अवेलेबल रहने के बाद फिर कॉन्वेंट में क्यों डालना पड़ता है बच्चों को? फिर जब गवर्नमेंट में अच्छा पढ़ाई लिखाई सब कुछ रहने के बाद अगर सब लोग अगर पेरेंट्स कॉन्वेंट में डालेंगे तो गवर्नमेंट के स्कूल में कोई नहीं पढ़ रहा, लेकिन फिर उसकी फीस किससे होंगी? कौन? तो जो फीस है वो कौन भर सकता है? तो उसका जितने ज्यादा हो सके वो प्राइवेट स्कूल है वो कम कराओ और गवर्नमेंट के स्कूल बढ़ाओ, और गवर्नमेंट के स्कूल में ऐसी फैसिलिटी दो एजुकेशन की कि प्राइवेट में और कॉन्वेंट में जाने की जरूरत ना पड़े।
गरीब गरीब रहो अमीर रहो सबका, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन मिलता है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलता है। आज भी नहीं मिलता है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं मिलता। जो एक्टिविटीज होती है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं होती है, जो गवर्नमेंट स्कूल में होती है। जो दिमागी तौर से जो बच्चा तैयार होता है वो गवर्नमेंट स्कूल में ही तैयार होता है, प्राइवेट स्कूल में नहीं होता है। तो ये हमको बताने की क्या जरूरत, गवर्नमेंट को खुद को पता है, तो फिर ये करती क्यों नहीं है? सबसे ज्यादा तो पेरेंट्स लोग बोलो या जनता बोलो या लेडीज लोग बोलो, ये सब जो कुछ भी गरीब महिला है वो सब एजुकेशन की वजह से तो फंस रहे हैं ना। सबसे ज्यादा बजट का पैसा तो उसी में जा रहा है साल का। क्यों देना पड़ रहा है? एजुकेशन फ्री क्यों नहीं कर रहा है गवर्नमेंट? कोई भी रहो सत्ता में, ये रहो वो रहो, लेकिन एजुकेशन फ्री ही करना चाहिए। एजुकेशन लेना हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो अधिकार हमको फ्री में ही मिलना चाहिए। बाकी चीजों का लेन देन का ये तो है, चढ़ उतार तो हर चीज में होता है, लेकिन एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो चीज फ्री ही करना चाहिए। पहले तो योजना निकालते कि नाइट स्कूल चलाओ, बूढ़े लोगों को पढ़ाओ। अब अभी बच्चे लोग जब पढ़ने के लिए तैयार है तो फिर गवर्नमेंट स्कूल की सुविधा क्यों नहीं बढ़ा रहे, प्राइवेट स्कूल क्यों कर रहे? उनका धन्यवाद। मैं बोलना चाहती हूँ उसी पे। बाकी चीजें तो उतार चढ़ाव चलती है, महंगाई के हिसाब से बढ़ती है कम होती है, लेकिन एजुकेशन फ्री ही रहना चाहिए। धन्यवाद। तो निवेदन देखा है आप लोग? अभी एक बात बताइए, पकड़िए। ये आज जो इतना बड़ा महिला मोर्चा का जो आंदोलन था, किन किन मुद्दों पे था? आज सबसे पहले तो मुद्दा एक ही था कि जो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना हमने मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी ने निकाली थी, उससे कांग्रेस पार्टी को पेट में बहुत दर्द हो रहा था। इससे पहले राहुल गांधी ने बोला था 8,500 रुपये देंगे, तब उनकी अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ी। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 1,500 रुपये महिलाओं को लिए देने के लिए कहा, तो उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी, उनका पेट दुखने लगा। ये 1,500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। बहुत सी महिलाओं लोगों के पति रोज कमाई करते हैं, सुबह जाते शाम को आते हैं और राह देखते रहती है कि कब आएंगे मेरे पति और कब मैं चूल्हा जलाऊंगी। वो 1,500 रुपये अगर उनके हाथ में रहेंगे तो वो 2 घंटे पहले अपना पका के रखेगी, बच्चों लोगों के कुछ दवाई लगती होगी तो वो पहले ला के रखेगी। इससे कांग्रेस वालों का क्या जा रहा है? आपकी कांग्रेस वालों की इतने साल से पहले से सत्ता थी तो उनने क्यों नहीं बांटा? अभी जब एकनाथ शिंदे जी, फडणवीस जी और क्या कहते अजित पवार जी जब बांट रहे हैं, महिलाओं के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी वालों का पेट में दर्द हो रहा है और वो कोर्ट में जाके हाई कोर्ट में जाके अर्जी दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग ने आज पूरी महिलाओं ने जी जान लगा के आज ये मोर्चा निकाला है, निषेध का मोर्चा निकाला है, कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा निकाला है। और इसके साथ अभी राहुल गांधी विदेश में जाकर, हिम्मत होती तो वो अपने देश में, अपने भारत में बोलते कि मैं क्या कहते हैं आरक्षण बंद करता हूं करके, विदेश में जाके वो बोल रहे हैं कि मैं भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो आरक्षण लागू किया था वो बंद करने के लिए बोल रहे हैं। इसके लिए ये सारी महिला उनका निषेध करती है और ज्यादा से ज्यादा महिला चाहती है कि इस बार उनको सत्ता में न आने दिया जाए। जय भारत, जय हिंद, एक बात बताइए कि तो और एक सवाल कि अभी जैसा बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि 1,500 तो खैर मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों की शिक्षा आज आम आदमी प्राइवेट में पढ़ाना लगभग मुश्किल हो रहा है। 1,000-1,200 फी है और आगे जाएंगे तो एकदम लाखों रुपए लग रहे। तो उस पे आप लोगों का क्या है? इसके खिलाफ भी आपने आंदोलन करना चाहिए क्या? आज आम्ही इथे मोर्चा काढलेला आहे या माध्यमातून की आज गरीब लोक, आज सर्व माझ्या बहिणी इथे आलेल्या आहेत आणि त्यांना माहित आहे की आम्हाला सर्व योजना ह्या मिळाल्या पाहिजे। आज शाळेची फी जे असेल ते सुद्धा आम्हाला फ्री मध्ये लागू झालेली पाहिजे। जर दवाखान्यामध्ये जर कोणता पैसा लागत असेल तर तो आम्हाला मिळाला पाहिजे। आणि तसेच हे लाडकी बहीण योजना ही सर्वांना मिळत आहे 1,500 रुपये, जरी का 1,500 रुपये कम असेल पण आज माझी गरीब बहीण असेल, तिला तिच्या मुलाची जरी तब्येत खराब असेल तर तिच्या त्या आरोग्यासाठी ते कामी येणारी अशी वस्तू आहे। त्या माध्यमातून ह्या काँग्रेस सरकार पक्षाला या पोटामध्ये दुखायला लागलेला आहे आणि तो या लाडकी बहिणी योजना बंद करण्याच्या फिक्रीमध्ये लागलेले आहेत।
तर माझी ही बहीण ही कुठेही त्यांना कामयाब होऊ देणार नाही, कारण की आम्ही हे जे निषेध करत आहोत तर त्या काँग्रेस पक्षाचा निषेध करत आहोत. आप बोल रहे थे ना हाँ स्कूल का शिक्षा फ्री. हाँ जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि बच्चों लोगों की शिक्षा फ्री करना चाहिए, तो आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने महिला लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा दी है. उनके पहली पढ़ाई से लेके तो कॉलेज की पढ़ाई तक फ्री दी है. दूसरा अभी लड़के लेकिन लोगों मिल को नहीं भी- रहा ना, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि फ्री मिलता है. अब ये उनमें जागरूकता नहीं है, उनने पूछताछ करना चाहिए. उन लोगों को खुद को जाकर पूछताछ करना चाहिए. सभी जिला परिषद स्कूलों में लड़कियों को, और अभी कॉलेज हो गए हैं, जो ग्रेजुएट हो गए वो ITI हो गए हैं. बताइए कहाँ से आप, पकड़िए इसको, इधर आ जाइए. कहाँ से है आप? मी मारोड्यावरून आलेलो आहे. माझं पूर्ण नाव बंडू धोंडूजी गेडाम. मी ग्रामपंचायत सदस्य आहे मारोड्याचं इथला. सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी भाजपाच्या प्रचारार्थ अनुसूचित जाती यांचा आज मेळावा घेतलेला आहे. त्या मेळाव्याला मी उपस्थित झालेलो आहे. सुधीर भाऊंनी आता लोकसभेला झालेल्या निवडणुकीबद्दल त्यांनी आपले मत दर्शवले आहे. भाजप पक्ष हा जात पात पंथ याचा काहीही उपयोग न करता निर्भीड मताने लोकांसाठी कार्य करणारा पक्ष आहे. म्हणून मी इथे उपस्थित झालो आहे आणि माझे मनोगत प्रकट करीत आहे. बीजेपी काँग्रेस म्हणते हा, बीजेपी जातीवादी पार्टी आहे, त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणतं? काँग्रेसचा हा मूळ हेतूच आहे की जातीवादी पक्ष बीजेपी नाही, स्वतः काँग्रेस हा जातीवादी पक्ष आहे. कसा? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा आपल्याला संविधान दिलं आणि जेव्हा निवडणुकीला उभे होते तेव्हा त्यांनी षडयंत्र रचून लोकसभेला निवडून येऊ दिलेलं नाही. म्हणून जातीवादी हे काँग्रेस आहे, बीजेपी नाही. पुन्हा काही संदेश तुमच्या? जर आपण येणाऱ्या विधानसभेसाठी सुधीर भाऊ यांना भरघोस मतांनी आपण निवडून द्यायचं आहे. मी असं का वक्तव्य करतो की सुधीर भाऊ शेतकऱ्यांच्या समस्या असोत, वन विभाग, बाकी जे काही समस्या आपल्या आहे सुधीर भाऊकडे घेऊन गेलं तर सुधीर भाऊ हा असे महापुरुष आहेत की त्यांनी तो दिलेला शब्द पूर्ण करतात. जसं सोमनाथ देवस्थान इथे सफारी गेटचं मी ऑफर केला तर त्यांनी सफारी गेट दिलं. सुधीर भाऊ यांची आम्ही फॉरेस्ट विभागातर्फे मीटिंग घेतलं. शेतकरी कृती समिती त्यांच्याकडे आढावा घेतला की शेतकऱ्यांच्या पिकाची नुकसान रानडुकरापासून होतो आहे. तेव्हा त्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटसोबत आमची मीटिंग लावली. तेव्हा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने आम्हाला शब्द दिला की आम्ही तुम्हाला चेन फेन्सिंग करून देऊ. त्याचं आढावा घेतला असता त्याचं एस्टिमेट बनलं, परंतु फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनी 7,500 रुपये भरलेले नाही. त्यामुळे ते काम अधुरं राहिलं आणि आमचं उत्पन्न होतो की नाही अशी समस्या निर्माण झालेली आहे. ठीक, थँक्यू थँक्यू. ठीक है, चलते हैं. अभी आज बनाना था एक्चुअली मुझे रोड के ऊपर वीडियो. अभी इसके पीछे जो प्रोग्राम लिया आपने, इसके क्या विजन है और इसकी क्या कार्य योजना है? भारत देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए और भारत देश विश्व गुरु बने, इसकी संकल्पना अभी तक के सबसे ताकतवर तथा प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारों को लेकर के सदैव महाराष्ट्र के लोकनेता विकास पुरुष आदरणीय श्रीमान सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी चलते हैं. उनकी एक ही सोच है कि सदैव ईश्वरीय सेवा, जन सेवा ही ईश्वर सेवा को माध्यम बना के कार्य करते हैं. यहाँ जो आज ये मेड़ावा था हमारे अनुसूचित भाइयों का, देश जब भी आगे बढ़ेगा जब सर्व सामान्य सभी व्यक्ति एक साथ होकर के सभी जाति धर्म भेदभाव ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके जब एकत्र आएगा, सबका योगदान होगा, सबकी भागीदारी रहेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा. उसी विचारधारा को लेकर के आदरणीय श्रीमान सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी की जो संकल्पना थी, हमारे चंद्रपुर जिले के अध्यक्ष निमगढ़े जी, साथ में हमारे हम देख रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष तथा दलित
समाज में हमारे अनुसूचित भाइयों में एक बड़ा नेतृत्व करने वाले आदरणीय छगन मामा जुलमे जी सबके नेतृत्व में आज तक के इतिहास में चंद्रपुर जिले में इतना बड़ा मेड़ावा नहीं हुआ था। इसका एक ही सोच है, एक ही विजन है, इसका नियोजन एक ही है, इसका उद्देश्य एक ही है कि हम सभी एकत्रित आकर के देश में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि बाहर के देशों के इशारे पर यहाँ पे काम करती हैं और देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए उनकी तमाम योजनाएं शुरू है। जिसके तरह उन्होंने पिछले चुनाव में लोकसभा में उन्होंने मिसगाइड किया था कि संविधान बदल दिया जाएगा। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है कि जो भारत देश के संविधान को बदल सकता, चाहे कोई नेता हो, कोई पार्टी का हो। और इस बात को हमें प्रूफ करने के लिए हमारे सभी दलित भाई, हमारे अनुसूचित भाई सभी लोग एकत्रित आए और सभी ने यहाँ पे संकल्प लिया कि अगर विकास के साथ में हमको आगे बढ़ना है, हम सभी ने एकत्रित आकर के ये जो सारी लोगों की जो ढोंग बातें हैं, झूठी बातें हैं, वो सही बात जो लोगों को पहुंचाना है। और सबको मालूम है कि परम आदरणीय भारत रत्न विश्व रत्न आदरणीय बाबा साहब के साथ में कांग्रेस के लोगों ने क्या किया है। मैं उस विषय को बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे से ज्यादा बाबा साहब के अनुयायी उस विषय को समझते हैं। हाँ, कहीं कहीं हम भी लोग हैं, कहीं कहीं हम थोड़ा मिसगाइड होते हैं। वो सारी चीजें इस मेड़ावा के माध्यम से आज दूर हो गया है और महाराष्ट्र में एक बड़ा संदेश यहाँ से बल्लारपुर शहर से जा रहा है। इसका यही नियोजन था। धन्यवाद भैया। एक दूसरा एक था कि मैं अभी बहुत सारे लोगों से रिव्यू ले रहा था, पब्लिक से जो बाहर निकली, बहुत सारे लोगों का शिकायत था कि 1500 रुपये नहीं आया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जो साइट बंद हो गई है, फॉर्म भर रहे हो, साइट ओपन ही नहीं हो रही। तो जिनके नहीं आया उसके लिए क्या कार्य योजना है? जिनका नहीं आया उनका भी अभी शुरू है और कहीं ना कहीं इसमें कुछ लोग हैं, सर्वसामान्य लोग हैं, उनके लिए योजनाएं हैं। आपको भी मालूम है उसमें कहीं ना कहीं बैंक के माध्यम से हम अपने कागज की जो त्रुटि रहती है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। अब वैसे ही लोगों से आपकी मुलाकात हुएगी, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आदरणीय श्रीमान सुधीर बाबू मुंगंटीवार जी सेवा केंद्र हमारे बल्लारपुर शहर में शुरू है, जिसमें 10 लोग डेली सुबह 7:30 बजे से शाम को 8 बजे तक वहाँ बैठ करके सबका समाधान करके देते हैं। और ऐसे कुछ लोग जिनका आपने बताया कि जिनके खाते में पैसे नहीं आया, मैं आपके ही माध्यम से आह्वान करूंगा, ये वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा ताकि वो सभी लोग हमारे ऑफिस में आकर के वो अपने उस विषय का समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे। और ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसको मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का समाधान न मिले। ऐसा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है। ठीक है, धन्यवाद। आप पार्टी से कब से जुड़े? मैं तो अभी एक साल हो रहा है। एक साल से? कैसा लग रहा है बीजेपी पार्टी में? अच्छा लग रहा है। इतना है कि इतने जो विकास कार्य होते हैं, हाँ हाँ, और ये कौन सी निधि, किस प्रकार की निधि रहती है, कौन सी इसमें खर्चे होते हैं, ये अभी मालूम पड़ रहा है। अच्छा। कि तो मेरा जन्म यहाँ का है, बल्लार से का। तो मेरा जन्म होने से मेरा अभी 58 तो पूरा हो गया, 59 चालू है। तो अभी ये जो बोर्ड लगते हैं विकास काम के, उसमें हमको पता लगता है कि भाई कौन सी विकास कितने का निधि है मंजूर था और कितना काम हो गया, क्या है। और जो करीबन तो हो ही गए काम। और युवाओं के लिए जो है, लोगों का कहना ऐसा है कि हमको सरकारी नौकरी मिली तो ही हमको रोजगार है। इस बारे में सुधीर भाई एक प्रयास कर रहे हैं कि भाई उसको जो उसकी जो कला क्षेत्र जो विषय में उसकी कला है वो विषय में उसको आगे करना है। कोई खाना बनाने में आगे है, कोई अपना बांध काम में आगे है, मिस्त्री काम में, कोई फर्नीचर में आगे है। ऐसी विविध कला के जो है उस प्रकार से उनको प्रशिक्षण देके उनको भी एक रोजगार का प्रयास, वो योजना है इसमें। वो योजना उसका प्रयास हो गया, मतलब फाइनल हो गया है करीब। बस अभी निधि की थोड़ी कमी है, वो चालू होते ही वो हो जाएगा। तो आपका अभी पार्टी से जुड़े हैं आप, तो इसमें सोशल सर्विस में आपका कैसा है कि मतलब अभी ड्यूटी के बाद में कुछ जो समय बचता है अभी? नहीं, समय अभी जो बच रहा है वो समाज कल्याण में। समाज कल्याण निस्वार्थ है, हमें ये पक्ष में एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, और ये निस्वार्थ सेवा करता है। ये बात मेरे को अच्छी है, देश सेवा और निस्वार्थ सेवा पक्का। तो धन्यवाद सर, आप हमारे इस मीडिया से जुड़े। सिंह, लोकतंत्र मीडिया और सेकंड मीडिया चैनल मेरा जय हिंद 024। और आज जो यहाँ पे महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बल्लारपुर में एक अनुसूचित जाति मेड़ावा था जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया था। वो रखा इसलिए गया था कि एक विश्वास दिलाने के लिए कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो है बीजेपी को वोट ये वर्ग का नहीं मिलता है, इसलिए कॉन्फिडेंस देने के लिए ये एक सेमिनार रखा गया था। और इस सेमिनार में बहुत सारी बातें हुई और समाज के लिए क्या करना चाहिए, क्या लोग बीजेपी की क्या योजना है। और जो जहाँ पे जो 1500 रुपये मिल रहा
ऐसा नहीं सीधे, हाँ 1500 रुपये जो मिल रहा, उस 1500 रुपये जो MP में मिलता था उसी तर्ज में यहाँ भी 1500 रुपये दिया जा रहा है। और उसी तर्ज में भी यहाँ लोगों को मोटिवेट किया गया कि 1500 रुपये हमारे आमदार द्वारा बोला गया कि ये निधि कभी बंद नहीं होगी और सभी योजनाएं मिलेगी। और ये जो है इसी को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था, बहुत सारे लोगों से बात किया और मैं सेकेंड वन, और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ ये जो हमारा लोकतंत्र 024 इस चैनल को जो आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो है लोगों की समस्याओं को बाहर लाना, ये हमारा उद्देश्य है। आप लोग इस चैनल से जुड़े और आप लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं या देखेंगे, आप सभी का धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसमें उद्देश्य हमारा है कि आपकी समस्याओं को बाहर लाना। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी सहयोग चाहिए और आप आज यहीं पर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।